एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल कविताज क्लासेज, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था क्या, मोशन के बारे में, मोशन के टाइप्स के बारे में, रेस्ट के बारे में, हाउ रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव्स कैसे हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो आज मैं उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। तो ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस एक्चुअल में होता है क्या। तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है ना, मतलब जितना हम पाथ का लेंथ कवर करते हैं उसी को बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ओके, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो देखिए, मान लीजिए एक बंदा है गया नाम का। ओके, गया एक नाम है, यहाँ पे गया एक नाम है, ठीक है ना। ये रास्ते से गया, रास्ते से गया, गया गया गया, कहाँ गया? तो गया में गया। ओके, ये जगह है, याद रखिएगा ये जगह है, ठीक है ना। ये एक नाम है और वो एक जगह है। अब मान लीजिए गया ए पॉइंट से बी, यानी कि बी पॉइंट गया में गया, तो और जो रास्ते की जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है ना। रास्ते की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि गया कितनी दूरी तय करके गया में पहुंचा, तो हम क्या बोलेंगे? 100 किलोमीटर, बिकॉज द लेंथ ऑफ द पाथ इज 100 किलोमीटर। ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस के आगे। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसका सिर्फ परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 1 में नोट कीजिएगा क्या, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा? एक्चुअल में डिस्टेंस है क्या? लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, मीटर। तो डिस्टेंस का भी हो जाएगा क्या? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके, डिनोटेड बाय स्मॉल m। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑलवेज आइदर 0 और पॉजिटिव। ओके, तो डिस्टेंस या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव, यानी कि कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस अभी बताया मैंने क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ओके, दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। या ये हो गया इसका फर्स्ट डेफिनेशन, या इसी को हम और करके क्या बोल सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, जैसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, सेम लड़के को लेते हैं गया को, आज बेचारा बहुत चलेगा, थक जाएगा। गया यहाँ से ऐसे गया, फिर 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 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए ये है 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी 2 मीटर। ओके,
तो और ये वाला हमको दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया गया 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर। तो अगर हमसे पूछा जाए, एक मिनट हो जाइएगा, हाँ चलिए, अगर हमसे पूछा जाए कि गया द्वारा एक्चुअल कवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, गया ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको, यानी कि 2 3 5 9 14 20 21 23, यानी कि गया द्वारा तय किया गया कुल दूरी क्या हो गई 21। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में गया को सबसे जल्दी कैसे पहुंचेगा, ऐसे जाने पे या डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ नहीं चला जाएगा, तो ये हो गया क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। या फाइनल पोजीशन यहाँ पे था और स्टार्ट यहाँ से किया था, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, पता चल जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। अब सुनिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अब आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका चूंकि ये भी डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर और स्केलर क्या होता है, तो जब मैं 11th क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा तो इस पे बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का जो डाउट था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहली बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो सकता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, एंड इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकते हैं। ये नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर आगे बढ़ा गया क्या, स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। स्पीड होता है डिस्टेंस